करेंगे सिंपल था क्यों कोर्स तो वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे चलता रहेगा ना इन लाइव वीडियो few moments later. जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया आप सभी को कि प्रोफाइल पिक्चर आप सेट कर लें सभी अपने अपने लगाओ फोटो ऐसे नहीं क्यों भैया मित्र अच्छा सा फोटो लगाओ अच्छा देखो अब इसके बाद में इसी तरह की कुछ और प्रॉब्लम है आप लोग देख लेंगे उनको एक और क्वेश्चन बताते हैं हम 7th नंबर का एग्जाम्पल है अच्छा है इसके दो भाग हैं एक हम आप लोगों को बता देते हैं एक आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 7 आइए कहा है गुणन संक्रिया वाले समूह मतलब क्या है कि गुणन संक्रिया वाले समूह है मतलब जो ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है दो पार्ट हैं क्वेश्चन के एक तो ये 1 -1 आयुटा और माइनस आयुटा तो इसमें कहा है कि जो ऑपरेशन है वो क्या है डॉट यानी प्रोडक्ट है तो इसमें कहा है गुणन संक्रिया वाले समूह जी का क्रमचय समूह ज्ञात कीजिए क्रमचय समूह का मतलब है जो परम्यूटेशन ग्रुप होते हैं ना पी एन से व्यक्त करते हैं उनको निकालो F1 F2 F3 इस टाइप के जो भी बनेंगे F4 ये परम्यूटेशन ग्रुप है ना इसको क्या फाइंड आउट करना है चैप्टर नंबर 3 में क्रमचय था इसके में थोड़ा सा आप भी देख सकते हैं पढ़ करके मैंने आप लोगों को थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन बताई थी क्योंकि यहाँ वैसे तो कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में आपके में है नहीं है 3rd चैप्टर और 2nd चैप्टर और 1st केवल और केवल आपके जो सिलेबस में है वो 4th चैप्टर से स्टार्ट है लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं उसको क्रमचयों के गुणा वगैरह करना सबकी समझ में आ जाएगा समझ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि आप पहले इसको पढ़ चुके हैं ना और इस फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं बस टाइम लगेगा और कुछ नहीं है सब समझ में आ जाएगा अपने आप भी पढ़ोगे तो इस सब में दे रखा है आपके लिए कि गुणन संक्रिया वाले समूह जी का क्रमचय समूह ज्ञात कीजिए जो जी के साथ तुल्यकारी हो तो क्रमचय समूह ज्ञात करने के लिए केले प्रमेय का यूज करें अगर उसके अकॉर्डिंग निकाला जाए तो केले प्रमेय के अकॉर्डिंग फाई डिफाइन किया था आपने G2G कंडीशन थी एफ ए फाई ए इज इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ये वहां काम में ली थी हमने फाई G2G फाई ए इज इक्वल टू एफ ए याद करो केले थ्योरम थी ना एक केले थ्योरम उसमें आपने काम में लिया था तो उस केले थ्योरम के अकॉर्डिंग ही आप क्रमचय ग्रुप निकाल सकते हैं वहां भी आपने क्रमचय ग्रुप निकाला था केले प्रमेय में भी आपने क्रमचय ग्रुप निकाला था याद होगा वहां और एफ ए टाइप का जो बना था स्टार्टिंग में ही लेकर के चले थे ना एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्टार एक्स तो फिर हमने बाद में कहा था कि जी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ये क्रमचयों का ग्रुप है याद हो थोड़ा बहुत वहां तो ये क्रमचयों का ग्रुप लेकर के चले थे और इसको फिर तुल्यकारी बताया था और दूसरा ग्रुप था जी तो जी को तुल्यकारी बताया था जी तुल्यकारी जी डैश इतना सब कुछ बताया था वहां के लिए थ्योरम में तो उसी का थोड़ा सा यूज किया जाएगा अब आप क्या करोगे इसमें कि सेट है उसको डिफाइन करके चलो माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी के लिए एक फलन एफ ए निम्न प्रकार परिभाषित है
और ये जो डिफाइन किया जाएगा एफ ए, आप लोगों को पता है एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्टार एक्स, ये था। स्टार लगाओ या ना लगाओ ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो एफ ए है वह जी से जी में खुद से खुद में ही डिफाइन है, यहां लिख सकते हैं, यही लिख दो इसको, एफ ए जी टू जी निम्न प्रकार परिभाषित है। अब हम क्या करेंगे, इस जी के जो एलिमेंट हैं इनके संगत जो क्रमचय हैं वो निकालेंगे। और देखो क्रमचय जो बनेंगे ना, इसमें अगर जी में 4 एलिमेंट हैं तो 4 ही क्रमचय बनेंगे। और वो किस तरह से होंगे ये देखिए। अब यदि एलिमेंट 1 लें जो कि जी का एलिमेंट है, यानी 1 बिलोंग्स टू जी, तब एफ, यहां एक ही जगह अगर हम 1 रखें तो F1 जो बनेगा इस आधार पर, और ये बनेगा, देखो क्रमचय को लिखने का जो तरीका है वो बॉक्स में लिखते हैं। और जी में जो अवयव है वो है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब यहाँ क्योंकि गुणन संक्रिया है ना, तो स्टार ना लिख करके आप गुणा ही लगा दो। तो अब देखिए आप बारी बारी से क्या करोगे, इस नियमानुसार ए इंटू एक्स, एक ही जगह हमने क्या लिया है 1 लिया है, तो आप एक ही जगह 1 लिखोगे। फिर x की जगह क्या करोगे, ये सारे मान x के हैं अब, तो x की जगह 1 इंटू 1, एक बार x की जगह 1 लिखो तो 1 इंटू 1, फिर -1 रखो x की जगह तो 1 इंटू -1, फिर आयोटा लिखो x की जगह तो 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा, फिर माइनस आयोटा रखोगे x की जगह तो 1 इंटू माइनस आयोटा। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यह बन जाएगा, ऊपर तो है 1 -1 और आयोटा और माइनस आयोटा, नीचे आएगा 1 इंटू 1 1, और ये आया माइनस का 1 और आयोटा और माइनस आयोटा। तो एक क्रमचय तो ये हो गया F1। इसी तरह से दूसरी कंडीशन, यदि 1 की जगह अगर हम यहां से दूसरा एलिमेंट -1 लें, -1 बिलोंग्स टू जी, तब F-1 जो बनेगा वह रहेगा 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ये x के मान हो गए, ये का मान -1 है, तो अब क्या करेंगे, -1 का 1 से मल्टीप्लाई, फिर इस -1 का इस -1 से मल्टीप्लाई, फिर -1 का इस आयोटा के साथ और -1 का ही माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। ये वैल्यू जैसे ही सॉल्व करें तो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये आएगा यहाँ से -1 और +1, और ये माइनस आयोटा और ये प्लस का आयोटा। ये दूसरा क्रमचय हो गया। ठीक इसी तरह से तीसरी कंडीशन आयोटा पे निकालें, यदि आयोटा बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तब एफ ऑफ आयोटा इज इक्वल टू, और यह बनेगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो हम क्या करेंगे, अब इस आयोटा का गुणा 1 से करें तो आयोटा इंटू 1, फिर आयोटा इंटू में -1, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा। इसको सॉल्व किया जाए तो यह बन जाएगा 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ये आया, आयोटा इंटू 1 करोगे तो आयोटा आया, -1 इंटू आयोटा करेंगे तो माइनस का आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो आयोटा स्क्वायर -1, और ये बना फिर प्लस का 1। अभी x इज इक्वल टू माइनस आयोटा के लिए सॉल्व किया जाए, यदि a इज इक्वल टू माइनस आयोटा, या सीधे लिख दो a इज इक्वल टू माइनस आयोटा बिलोंग्स टू जी, तब f ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू निकालें तो यह बनेगी 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो आप माइनस आयोटा इंटू 1 करो, माइनस का आयोटा इंटू 1 करो, फिर माइनस आयोटा इंटू -1 करो, फिर माइनस आयोटा इंटू आयोटा करो, फिर माइनस आयोटा इंटू में माइनस आयोटा करें।
अब ये जो टोटल वैल्यू बनेगी वो आएगी 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, नीचे आया ये माइनस आयोटा और ये प्लस का आयोटा, और यहाँ बनेगा प्लस का 1 और ये माइनस का 1। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ 4 क्रमचय बने। कितने क्रमचय रहे यहाँ? 4 क्रमचय। एक को नाम आपने F1 का, दूसरा F-1, तीसरा F आयोटा, चौथा F माइनस आयोटा। 4 क्रमचय निकल आए। तो अब ये 4 क्रमचय हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं, केले प्रमेय के आधार पर जो लिखा है ना, फाई G2G फाई A इज इक्वल टू FA, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो फाई FA G2G है वह एक एकी आच्छादक समाकारी फलन है। अतः क्रमचय ग्रुप और ये रहा क्रमचय ग्रुप है, इसको आप नाम दूसरा दे सकते हैं, G डैश नाम दे सकते हैं, G डैश। और ये है, ये तो रहा देखिए क्रमचय F1, दूसरा F-1, ये F आयोटा और एक F माइनस आयोटा, इनको लिख सकते हो आप। यानी एक तो रहा F1, दूसरा रहा F-1, F आयोटा और F माइनस का आयोटा। ये क्रमचयों का कलेक्शन रहा। 4 क्रमचय रहे अपने पास, तो इन चारों क्रमचयों को क्रमचय बने 4 और उनका जो ग्रुप रहा उसको लिख दिया एक साथ F1, F-1, F आयोटा और F माइनस आयोटा। आप इसको नाम G डैश डाल सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं तब केले प्रमेय से फाई G2G F ऑफ A एक है कि आच्छादक एवं समाकारी होगा, अर्थात फाई है वो तुल्यकारी होगा। अतः केले प्रमेय से ये कंडीशन होगी, तब जो G है वह तुल्यकारी होगा किसके? G डैश के। इसको आप G2G डैश डिफाइन करके चलें यहीं से, G2G डैश। अब यहाँ जो G डैश है ना, G डैश का जो कलेक्शन है, सॉरी यहाँ तो G ही रखोगे लेकिन यहाँ चल के G डैश बन जाएगा ना ये G डैश। तो यहाँ आप G डैश जो फाई डिफाइन किया, फाई G2G डैश, ये तुल्यकारी हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एक इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोग कर लेंगे। अब इसमें देखें, ये एक एग्जाम्पल नंबर 11 है ना, ये कभी भरतपुर 18 में पूछ लिया है अभी पिछले 1-2 वर्ष में ही। तो आपको इसमें पूछा क्या था कि इस टाइप के वैसे तो क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते, पर ये इस बार पूछा था कि निम्न में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो मतलब एग्जाम्पल पूछे कि ऐसे कोई क्वेश्चन हो जिसके एग्जाम्पल दो कि आच्छादक समाकारी हो जो एक की समाकारिता ना हो, यानी आच्छादक समाकारिता हो और एक की ना हो। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बताया था ना, अल्फा बीटा पे डिपेंड किया था, जो एग्जाम्पल था इससे जस्ट पहले वाला, उसमें वो एक ऐसा एग्जाम्पल था जो कि आच्छादक तो था, समाकारी नहीं था। उसको लिख सकते, सॉरी एक ही नहीं था, तो उसको लिख सकते हैं, सॉरी उसे नहीं लिखेंगे। इसमें समाकारिता की और बात की है कि समाकारिता ना हो, आच्छादक समाकारिता जो एक की समाकारिता ना हो, सॉरी उसको लिखा जा सकता है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया उस एग्जाम्पल को, क्योंकि आच्छादक समाकारिता हो लेकिन एक की समाकारिता ना हो। दूसरे में कहा है एक की समाकारिता हो जो आच्छादक समाकारिता ना हो। तो इस तरह से इसमें ये एग्जाम्पल आपको देने थे बस, तो आप इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको देख सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल जो 8th है, 9th है, 10th है, कोई और एक आध बता देते हैं हम। ये देखो 8th वाला ही देख लो, इसके बाद नेक्स्ट
चैप्टर है ना उस पे पहुंचेंगे, इससे यूनिट कंप्लीट नहीं होगी, ये ध्यान रहना चाहिए। यानी चैप्टर नंबर एक तो ये 5th वाला और एक अगला 6th है, उन दोनों को मिला करके एक यूनिट बनती है और उससे यूनिट कंप्लीट होगी। एट्थ नंबर का जो एग्जाम्पल है ये दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एफ जी टू जी डैश, जहाँ जो एफ है वो डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो ये कहा है कि प्रूव करो जी है वो जी डैश के क्या है, तुल्यकारी है। तो तुल्यकारी सिद्ध करना है, यानी हमें ये बताना है कि आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करनी है इसको, तब सिद्ध करना है हमें जी तुल्यकारी है जी डैश के। और जो ऑपरेशन दे रखा है वो का है जहां पर जी पूर्णांकों का जोड़ संक्रिय समूह है। मतलब ये तो एडिशन के लिए जी में तो क्या है ऑपरेशन प्लस है, और जी डैश शून्य सहित सम पूर्णांकों का जोड़ संक्रिय वाला समूह है। मतलब इसमें भी ऑपरेशन क्या है, इस जी डैश में शून्य सहित, जी डैश में जीरो भी इंक्लूड है, तो ये दे रखा है इसमें ऑपरेशन दोनों में प्लस है, बस इसमें शून्य शामिल है लेकिन इसमें शून्य के बारे में नहीं कहा। और जो जी डैश है ना, जी डैश में तो ये कहा है, देखो जी में तो कहा है कि सभी पूर्णांक -3 -2 -1 और 0 और 1 2 3 ये इस तरह से इंटीजर हों। और जो जी डैश है ना, और वो है अपना जी डैश में जो है केवल और केवल 0 सहित जो इवन नंबर हैं सम पूर्णांक उनको लिया गया है। यानी यहाँ -6 होगा, -4 होगा, -2 होगा, -0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, इस तरह से जी और जी डैश ये हैं, बस जी और जी डैश की वैल्यू ये हैं। अब आपसे इसे आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करवाया है, इसे प्रूव करने के लिए 1 1 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। यानी एक ही होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए और समाकारी होना चाहिए। तो इसे एक ही प्रूव करने के लिए फर्स्ट हम इसको 1 1 प्रूव करेंगे। इसके लिए क्या करें, हम इस जी के कोई दो एलिमेंट्स लेकर के चलो, या 1 1 के लिए आपको पहले भी कई बार हम कंडीशन बता चुके हैं, दो कंडीशन होती हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेकर के चलो, आ जाना चाहिए ये एक्स इज इक्वल टू वाई, या फिर आप एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई लेकर के चलो और आ जाना चाहिए एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये कंडीशन बन जानी चाहिए। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चलें, माना x, y बिलोंग्स टू कैपिटल G के लिए, यानी x और y दो एलिमेंट इस G के हैं, इनके लिए क्या है f ऑफ x और जो f ऑफ y है वो इक्वल हैं। तो f ऑफ x का मतलब हुआ यहाँ से 2x, f ऑफ y का मतलब रहा यहाँ 2y, 2 से अगर 2 कैंसिल कर दिया जाए तो ये बना x इज इक्वल टू वाई। यानी रिजल्ट कुछ इस तरह से आया, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y लेकर के चले, ये आ गया x इज इक्वल टू वाई। तब हम कह सकते हैं कि एफ जी टू जी डैश एक ही है। आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, अब आच्छादक के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई वाली कंडीशन बननी चाहिए। तो इसके लिए हम लेकर के चलें, यहाँ दूसरा पॉइंट है आच्छादक। आच्छादक के लिए यह देखें, चूंकि x बिलोंग्स टू जी, अगर x जी का एलिमेंट है तो एक्स वाई 2 होगा ना, वो भी जी का एलिमेंट होगा, सॉरी जी डैश का बनेगा। अगर आप x जी डैश का एलिमेंट लेकर के चलें तो एक्स वाई 2 होगा, वो क्या है जी डैश का एलिमेंट बनेगा। x बिलोंग्स टू जी डैश लेकर के चलें तो एक्स वाई 2 होगा, वह जी का आ जाएगा। देखिए
जी डैश में कितने हैं? जी डैश में जो एलिमेंट है -6 -4 इस टाइप के हैं। अगर इनको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, 2 से अगर डिवाइड करो तो ये किस में पहुंच जाएंगे? जी में आ जाएंगे। मैं ये कहूँ कि x का मान अगर हमने 4 ले लिया, जी डैश का मान हमने 4 ले लिया, x का मान है 4, तो x/2 करें तो 2 आएगा ना, 4/2 यानी 2 आएगा ना, वो किस में मिल जाएगा? जी में मिल जाएगा। इसके किसी भी एलिमेंट को, जी डैश का कोई भी एलिमेंट लेकर के चलो और 2 से डिवाइड कर दो तो वो किस में मिल जाएगा? जी में मिल जाएगा। तो इस आधार पर अगर हम ये कहें कि x/2 तब f ऑफ, यहाँ जो फंक्शन है उसमें x की जगह x/2 लिखो, क्योंकि x जो एलिमेंट है वो g का है, यहाँ x/2 g का आ रहा है तो x की जगह x/2 लिखेंगे। x/2 इज इक्वल टू 2 इंटू में x/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x आया। f ऑफ x/2 इज इक्वल टू x आया। इसका मतलब हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू y वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। तब f g2 g डैश आच्छादक है। देखिए यहाँ इसके हर एक एलिमेंट का अगर हाफ करें तो वो इधर मिलता जाएगा। आप अगर इसका -6 है उसको 2 से डिवाइड करो तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर जी में -3 मिल जाएगा। -4 का हाफ करोगे तो 2 आएगा ना, आधा करोगे ना -4 का तो ये -2 मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए, इसके लिए ये मिल रहा है, इसके लिए ये मिल रहा है, सबके लिए एक एक मिल रहा है, तो हर एक एलिमेंट की इमेज एक दूसरे में प्राप्त होती रहेंगी। तो इससे क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स बगैर इमेज के नहीं रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि आच्छादक की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एफ जी2 जी डैश आच्छादक है। अब समाकारी और सिद्ध करना है तो समाकारिता के लिए क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट है समाकारी। कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चलेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू कैपिटल G एम्प्लाइज, देखिए दोनों में ऑपरेशन है वो प्लस है, तो हम लेकर के चलें f ऑफ x, x की जगह लें अगर हम x प्लस y, क्योंकि ऑपरेशन जो डिफाइन है ना दोनों में, g के एलिमेंट में प्लस का है तो x के में भी क्या है? प्लस का है। तो f ऑफ x प्लस y, यहाँ देखो x की जगह x प्लस y करेंगे तो ये क्या होगा? 2x, तो x की जगह यहाँ भी x प्लस y आएगा ना, क्योंकि x की जगह हम x प्लस y लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2x प्लस y। अब इसमें क्या करेंगे हम कि 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह बन जाएगा 2x प्लस का 2y, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आप पुनः यानी 2x की जो वैल्यू है वो आप पुनः यहाँ से लिख सकते हो f ऑफ x, 2x की जो वैल्यू है वो f ऑफ x प्लस 2y की वैल्यू है वो f ऑफ y लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट रहा f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। इसका मतलब जो f है g2 g डैश वो समाकारी है। तो समाकारी हो गया तो हम कह देंगे इसे कि तुल्यकारी भी होगा। अतः f g2 g डैश समाकारी है, तब g तुल्यकारी g डैश होगा। तो इसमें हमें केवल इतना ही प्रूव करना था। इस आधार पर आपका ये चैप्टर, अगर कोई डाउट्स हो तो बता सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर तो हुआ आपका कंप्लीट, 5th चैप्टर। अब चलेगा आपका 6th नंबर का जो चैप्टर है। तो 6th चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आप? नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, कोशिएंट ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप। अब चैप्टर नंबर जो 6 है ना, इसमें विशिष्ट उपग्रुप और विभाग ग्रुप जिसे कहें, आपने जो कोसेट पढ़े थे ना, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, उसको एक बार देख लेंगे कल की मीटिंग से पहले। और इसमें जो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इनको क्या है आप लोग, अच्छा एक काम और कर लेंगे कि एक बार इस चैप्टर को थोड़ा सा, लैंग्वेज है वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर का स्टार्टिंग का एक पेज पढ़ लें घर से तो अच्छा रहेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा आपको। इस मीटिंग में इतना ही रखते हैं।